न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और वक्त हो चुका है देश की सबसे बड़ी बहस यानी कि इंडिया का सवाल का। और आज हम बात करेंगे इंडिया के सवाल में डिपोर्टेशन की, जिसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। संसद में भी हंगामा देखने को मिला। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के साथ ही अमेरिका में अवैध प्रवासियों को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने इसी कड़ी में कल भारत के 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया, जिस अमानवीय तरीके से अमेरिकी विमान से इन्हें भारत में डिपोर्ट किया, ये मसला गर्मा गया है। ऐसे में जब पीएम मोदी 12 फरवरी को अमेरिका जाने वाले हैं, तब लिहाजा विपक्ष अमानवीय तरीके से डिपोर्टेशन पर सवाल कर रहा है। विदेश मंत्री ने इस मसले पर राज्यसभा में जवाब दिया, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सरकार से सवाल पूछे। विपक्षी नेता का कहना है कि मोदी और ट्रंप बेहतरीन दोस्त होने की बात करते हैं, लेकिन अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाना क्या जायज है? और इसी मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले 104 भारतीय वतन वापसी कर चुके हैं। अमेरिका का एक सैन्य विमान 5 जनवरी 2025 को अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस विमान से अवैध अप्रवासियों की भारत वापसी हुई। 104 अवैध अप्रवासियों को C-17 विमान से भारत भेजा गया। इन सभी लोगों को भारत से अमेरिका पहुंचने तक काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उनके पैरों को जंजीरों से बांधा गया और सभी के हाथों में हथकड़ियां भी थी। अमेरिका से अप्रवासी के स्वदेश लौटने पर देश की सियासत के माहौल में गर्मी आ गई है। सदन के बाहर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने अमेरिका से कथित अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध किया। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है? सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? विपक्ष ने अमेरिका से वापस आए प्रवासियों के साथ हुए सलूक को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय प्रवासियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। साथ ही विपक्षी नेताओं ने चुटकी ली और कहा कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छे मित्र हैं। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया है, लेकिन उन्हें जिस तरह मिलिट्री प्लेन में वापस भारत भेजा गया वो अमानवीय है, वो अपराधी नहीं है। भारत को कहना चाहिए कि ये उचित नहीं है। Well, look, it's not the first time we've had people deported. It's just that the media has suddenly woken up to the story because Mr. Trump has done it perhaps a bit quicker than people expected. But already last year, under the Biden administration, we had over 1,100 Indians being deported back. If you're illegally in the US has a right to deport you. And if your identity as an Indian is confirmed, then India has an obligation to accept you. So in both cases, there really isn't very much debate. However, it wasn't good to hear that they were brought back forcibly in a military plane and handcuffed and so on. That was quite unnecessary.
It should have been enough to either put them on a commercial aircraft or a civilian plane and send them back. You can, if you want to do a mass deportation, do civilian charters. That would have been the more humane thing to do. वतन वापसी के लिए प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार और विपक्ष के सवाल पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया और कहा कि 2012 से लागू एक नियम के मुताबिक जब लोगों को विमान से वापस भेजा जाता है तो उन्हें सुरक्षा के लिए बांध कर रखा जाता है, लेकिन आईसीई ने हमें बताया कि महिलाएं और बच्चे इस प्रक्रिया से मुक्त होते हैं, यानी उन्हें बांधा नहीं जाता। हालांकि एस जयशंकर ने आगे कहा कि हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि ये यकीन बनाया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। After their return, are we making an effort, which Honorable Member Tirchi Siva asked? Are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very, I would say, such sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They have come through a very difficult experience. They were misled by agents. I will come to the action issue after this. लेकिन देखने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद एक्शन मोड में हैं। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने को लेकर अमेरिकी सरकार ने कमर कस ली है, जिसके कारण दुनिया भर के देशों की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि विपक्ष इस मामले में सरकार को बदनाम करने से कतई बाज नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम वतन वापस आए हर एक नागरिक के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। हम आपका उनसे परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रभात कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ कौशल कांत जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रमोद पहावा पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए कौशल कांत जी का रुख करते हुए, क्योंकि सवाल विपक्ष भी आप ही से कर रहा है, और सबसे पहला सवाल हम भी आपसे आज करेंगे कि आखिर विदेश मंत्री सभी बातों से सहमत हैं कि अप्रवासियों को जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उन्हें कोई भी देश स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन क्या भारत ये स्वीकार करने को तैयार है कि उन्हें इस तरीके से पैरों में जंजीर बांध के हाथों में हथकड़ी लगा के भारत भेजा जाएगा और इधर अमेरिकी पेट्रोल की ओर से लिखा जाएगा कि इलीगल एलियंस? ये स्वीकार करने को तैयार है? किसी भी देश का नागरिक होता है वो उसकी जान होता है, और कोई भी देश का कोई बात स्वीकार नहीं करता। भारत की किसी भी नागरिक का कोई स्वीकार नहीं। बात रही कि इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो यूएस की जो पॉलिसी है, जो वहाँ के लीगल लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ की सरकार या जो वहाँ के कानून कहते हैं उस पे तो भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। बात यह है कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसके बेसिस पे एक स्मूथ प्रोसेस हो। नहीं तो देखिए सर, सवाल तो ये विपक्ष आपसे ये भी कर रहा है ना, सुनिए मेरी बात, कि कोलंबिया जैसा छोटा मुल्क जब एक्शन ले सकता है, आंखें दिखा सकता है कि हमारे नागरिकों के साथ इस तरह का मानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है, तो हम क्यों नहीं दिखा सकते? हम क्यों नहीं कुछ कह सकते? कोलंबिया और भारत देश में बहुत बड़ा फर्क है। हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। हर देश के दूसरे देश से इंटरनेशनल रिलेशन एक डिफरेंट टेंजेंट पे होते हैं। दो देशों के इंटरनेशनल रिलेशन को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर कर सकते हैं, ऑरेंज को खरबूजे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप ये कहें कि कोलंबिया ने क्या किया? कोलंबिया ने क्या किया? कोलंबिया ने अपना विमान भेजने के लिए बोला है, और वो डिपोर्टेशन पॉलिसी जो है, जो वहां पे उनका सिस्टम है, उस तरीके से भेजेंगे। हमारे नागरिकों को भेजने के लिए उन्होंने आर्मी का जहाज भेजा है, और वो जहाज ये कहें कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट जहाज है जिसपे भेजा गया है।
तो इस बात को मुझे नहीं लगता कि क्यों विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाने की आप लग रहा कोशिश कर रहा है। समझ नहीं पा रहे शशि हैं। थरूर जी सैन्य ने भी विमान कहा, से भेजा गया शशि है थरूर क्या? जी ने भी कहा सुनिए अब कि ठीक है, जो- चलिए जो पहले मैं वहाँ और की मेहमानों का पॉलिसी रुख है- कर लेती हूँ, फिर आपसे तो सवाल हो ही रहा है। प्रभात कुमार जी, देखिए अब आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन नीति का तो हम विरोध कर नहीं सकते हैं और बल्कि सैन्य विमान से भेजा गया है। सर्वप्रथम आपको और हमारे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, आपके व्यूअर को भी मेरा नमस्कार। आज देश के सामने एक यक्ष प्रश्न में बात करते थे, हमने कुछ नहीं कहा। विदेश नीति अपने जगह पे एक होती है, उसका एक अपना महत्व होता है, लेकिन किसी देश के शासनाध्यक्ष को दूसरे देश के चुनाव प्रक्रिया में जाकर के हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार और हमारी बातें तू तराक में होती है और पूरे देश में ये प्रचारित करवाना कि हमारा तो डंका बज रहा है। भाई ये डंका बज रहा है इनका। अब आते हैं मुख्य मुद्दे, चूंकि ये बहुत ही हृदय विदारक है। सवाल डिपुटेशन का नहीं है, सवाल अमानवीय कृत्य का है। अमेरिका हमारे लोगों के साथ जिस ढंग का अमानवीय कृत्य कर रहा है, सवाल उस बात का है। और अंजलि जी, आज भी मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी के पूरे संबोधन में कई बार पंडित नेहरू का नाम आया, तो आज मैं थोड़ी बातें पंडित नेहरू से ही कर दूं। जब हमारे देश की आजादी हुई थी, उस वक्त 50 के दशक में पूरी दुनिया दो गुटों में बटी थी। एक का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ, वो रूस वाला। और उस वक्त पंडित नेहरू ने एशियाई और अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए गुटनिरपेक्ष की नीति दी। अंजलि जी समझिएगा इस चीज को, अमेरिका उस वक्त लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर को आज आपने सुना, अंजलि जी वो कह रहे हैं कि 2009 से अब तक 16 सालों से यही होता आ रहा है, जो भी अवैध रूप से वहां पर प्रवासी रह रहे हैं और जो हथकड़ी लगाई गई वो वहां के नियम है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अंजलि जी 10 सेकंड दीजिएगा, बस 10 सेकंड मांगना। उस वक्त भी भारत अमेरिकी संबंध में बहुत तनाव था और अमेरिका बिल्कुल नाखुश था नेहरू की नीतियों से। और एक चीज और स्पष्ट कर दूं, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, ये भी बड़ी बात थी। तो जो वो नीतियां थी वो पंडित नेहरू के द्वारा बनाई गई नीतियां थी। और ये जो अभी बोल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, इनके ही मातृ संगठन जनसंघ, जहां से ये निकले हैं, वो इस वक्त अमेरिका के साथ जाने की बात कर रहा। इनकी आप समझो अंजलि, देश को तो आप समझ में आ गया कि ये जो डंका और ये जो विश्व गुरु का भ्रम देश में फैला करके दुष्प्रचार करके, आप एक चीज बताओ, कल दिल्ली में चुनाव था, दिल्ली देश की राजधानी है, वो विमान दिल्ली में क्यों नहीं उतरा, अमृतसर में क्यों उतारा गया? क्योंकि दिल्ली का चुनाव प्रभावित होता, लोग इनके दुष्प्रचार को जान जाते। दिल्ली आज देश और दिल्ली दोनों इन पर थू कर रहा है। पूरे विदेश नीति को चौपट करके रख दिया इन्होंने, आर्थिक नीति को चौपट करके रख दिया, देश को चौपट करके रखा है इन्होंने। और भी पार्टियों का पक्ष जान लेते बातें कर रहे हैं। ठीक है, पवन शर्मा जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे मसले को लेकर? मैं आशा करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से वापस लौटेंगे। जी पवन शर्मा जी। बेरोजगारी पे, महंगाई पे की चिंता एक ही जवाब होता है कि हमने देश का नाम रोशन कर दिया, विदेशों में डंका बजा दिया। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है, हमारे देश के नागरिकों को अगर कोई दूसरा देश डिपोर्ट कर रहा है, यूएस डिपोर्ट कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है किस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और उसके बावजूद ये तो हुआ। लेकिन जब हमारे देश की धरती पर आ गए, कैदियों की गाड़ियों में उनको ले जाया गया, वो कहाँ के लोग थे? हरियाणा के लोग थे, गुजरात के लोग थे, हमारे देश के लोग थे। उनके साथ इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की विफलता है, नाकामी है। इनका एकदम बिल्कुल चौपट कर दिया, विदेश नीति खत्म कर दी इन्होंने। आज इनके पास क्या है भाई? आज ये सवाल करते जब एक बात कहते हैं देश का नाम रोशन कर दिया, लेकिन आज हो क्या रहा है? इनके पास कोई जवाब नहीं है। और इस सारी लीपापोती को क्या कह रहे हैं भाई? देश को जिस विमान में लेके आया गया वो सेफ था। कैसी बातें कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। आज विदेश मंत्री को इस बात का आंसर करने की बजाय सारी बातें गोल गोल घुमाई, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई छोटा देश अगर सवाल कर सकता है तो हमारा देश इतना शक्तिशाली है,
सवाल हमारा देश में खड़ा कर सकता है कि हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां नहीं होनी चाहिए थी, और उसके बावजूद हमारे देश की धरती पे आने के बाद कैदियों की गाड़ी में ले जाना, मुझे लगता है अभी इसी का तो जिक्र कर रहे थे कौशल कांत जी कि हमारे में और कोलंबिया में बहुत बड़ा अंतर है, हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो ये तो अंतर यहाँ पर वो अर्थव्यवस्था के तौर पर गिना रहे हैं। देखिए कौशल जी को मुझे लगता है थोड़ा सा आइडिया नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए। जब छोटा सा देश हमारे देश से बहुत नीचे आता है, अपने नागरिकों का अपमान पर बोल सकता है, तो हमारा देश क्यों नहीं बोल सकता? जब ये चुनाव से पहले कहते थे हाउडी मोदी, ट्रम्प सरकार, वहां जाके कैंपेन करते थे, दूसरी देश के नेता के लिए कैंपेन करते थे, कहते में तो तू करके बात होती है, लेकिन देश के लोगों का अपमान होता है, एक शब्द बोल नहीं पाते, देश के लोगों का अपमान हो रहा है ऐसा विपक्ष कह रहा है। और वीडियो भी एक सामने आया था अमेरिका की ओर से जो सोशल मीडिया एक्स पर दिखाया गया था, जिसमें कि पैरों में जंजीरें दिख रही हैं, जो प्रवासी भारतीय वहां से निकल रहे हैं। प्रमोद पहावा जी, आपके पास आना चाहूंगी कि क्या कूटनीति की कमी है भारत के पास या फिर वजह कुछ और ही है? क्योंकि अभी 12 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी भी अमेरिका जाने वाले। वैसे तो संबंधों का वैश्विक स्तर पर जिक्र किया जाता है कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध प्रगाढ़ हैं, लेकिन जब बात आ रही है इन अवैध प्रवासी भारतीयों की, तो क्या कूटनीति में कोई कमी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके इनपुट एडिटर के लिए विनम्र सा निवेदन करूंगा कि वो शब्दों के चयन का ध्यान रखा करें। आपने भूमिका में कहा कि विमान को आने को लेकर राजनीति गर्म हो रही है। मैडम, इसमें राजनीति की क्या बात है? देश की अस्मिता और संप्रभुता के ऊपर जूता मारा गया है और आप कह रही हैं कि राजनीति गर्म हो रही है। ये राजनीति नहीं है। आप किसके लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? प्रमोद जी, स्पष्ट करना चाहूंगी, आप किसके लिए ये शब्द बोल रहे हैं? मैं आपके इनपुट एडिटर के लिए। कौन है इनपुट एडिटर? किसका यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे साथ कोई इनपुट एडिटर नहीं जुड़ा है। आपने भूमिका में बोला था कि इस पर राजनीति गर्म की जा रही है। मैडम, ये राजनीति गर्म नहीं की जा रही है, ये भारत की अस्मिता के ऊपर चोट मारी जा रही है। सबसे पहला प्रश्न नहीं, तो यहाँ पर किसी के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं। इस तरह के शब्द मीडिया में आप कहीं भी किसी भी चैनल में जाएंगे, राजनीति गर्म हो रही है तो राजनीति गर्म हो रही है। वाकई में हंगामा हो रहा है, सदन में हो रहा है। इस पर से आप नहीं, आप आपसे जो मैंने सवाल पूछा कूटनीति को लेकर मैंने सवाल पूछा, तो कूटनीति के बजाय आप हमें सिखा रहे हैं कि पैकेज कैसे लिखना है। कैसी बात कर रहे हैं? उसमें क्या बुरा मानने की बात है? मैं आपसे नहीं, तो सवाल आपसे कुछ और किया गया, तो उस मुद्दे पर बात करिए आप। जी बताएं, राजनीति में, इसमें कूटनीति में आपका क्या प्रश्न था, बताइए। आपने यानी कि आपने सवाल सुना नहीं और आप बात कुछ और कर रही हैं। ऐसा, हाँ सुनिए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मैं अगले मेहमान का रुख लेती हूँ। एसओपी होता है किसी भी संजीव श्रीवास्तव जी, और किसी भी डिपोर्टेशन के लिए। संजीव श्रीवास्तव जी, अब भारत पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं भारत सरकार पे कि फैसले क्यों नहीं लिए गए? छोटे देश से, ठीक है, आपके पास में आ चुके, आपने सवाल का जवाब कुछ और दे दिया, अब बात आपसे बाद में होगी। संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव देखिए, कूटनीति पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, और क्या वाकई में भारत टैरिफ और व्यापार जैसे जो धमकी दी गई थी ट्रम्प की ओर से, उससे कहीं ना कहीं डरा हुआ है, समझौता करने को तैयार है कि ठीक है हम ये सह लेंगे? देखिए ये जो नया भारत है वो किसी से डरता नहीं है, और कोई भी अपने जो निर्णय है वो रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर लेता है। और चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई भी अन्य शक्ति हो, किसी के सामने ये जो नया भारत है वो झुकना नहीं जानता। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए ट्रम्प प्रशासन के द्वारा हमारे जो भारतीय नागरिकों के साथ घोर अपमानजनक है, तो उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। और इस संदर्भ में भारत की सरकार को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन से कड़ी आपत्ति व्यक्त करनी चाहिए। और जैसे कि रिपोर्ट है कि उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई, उनके पैरों में जंजीरें डाली गई, उनके खाने की भी व्यवस्था नहीं की गई, येमेन टॉयलेट इत्यादि में भी उनको ह्यूमिलेट किया गया। तो इस तरीके की जो अमानवीय जो कृत्य है वो अमेरिका जैसे राष्ट्र के साथ, जो कि इस बात का दम्भ भरता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसके साथ उसको ये व्यवहार शोभा नहीं देता है। और इस संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उसका गहरा संज्ञान लेते हुए अपने व्यवहार में तुरंत परिवर्तन करना चाहिए और इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए।
मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ सवाल ये देखिए अंजलि जी, 1 मिनट मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी। तो कौशल कांत जी का रुख वापस से करते हुए, कौशल कांत जी देखिए सवाल आपसे बार बार हो रहा है और हम एक बार फिर से इस मुद्दे पर सवाल करेंगे कि क्या जो अमेरिका की ओर से यानी कि ट्रंप की ओर से पहले धमकी दी गई थी टैरिफ को लेकर के, टैरिफ बढ़ाने की धमकियां, क्या भारत इससे बच रहा है? क्योंकि चीन पर तो टैरिफ बढ़ा दिया गया है लेकिन भारत अभी इससे बचा हुआ है, और ये क्या जो साझेदारी कूटनीति है इसी को आगे बढ़ाना चाहता है भारत? देखिए, जो आप लोग एसओपी जो भी बनाई गई है, और ये एसओपी आज की नहीं बनाई गई है, ये 2012 से ऑपरेटेड है। कि पहले अगर आंकड़े जैसे पार्लियामेंट में भी रखे गए कि 2009 में 734, 10 799, 11 में 797, 12 में 530, 13 में 550, 14 में 599, इस तरीके से लंबी सी लिस्ट है अभी तक की। और 2012 के बाद सिमिलर एसओपी फॉलो होती रही है। तो मेरा ये पूछने का मतलब है कि क्या इसके पहले ऐसे डिपोर्टेशन नहीं होते थे? ये उनका स्टैंडर्ड डिपोर्टेशन का प्रोटोकॉल है, ठीक। और ये एसओपी 2012 पहली बार है कि सैन्य विमान से अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं भारतीय प्रवासी। अभी तक चार्टर्ड फ्लाइट का उपयोग होता था, चार्टर्ड फ्लाइट से आते थे, लेकिन सैन्य विमान से इस बार भेजा गया है। से आए हैं ना, उससे बेटर है ना। आपको पता है कि अगर हम जब नॉर्मल विमान चलाते हैं उसके 1 घंटे का फ्यूल खर्च और उसका एक्सपेंडिचर होता है $18,000 पर आवर। और जो आया है विमान सैन्य का C-19 शायद आया है, C-17 या C-19, उसका पर आवर का फ्यूल चार्ज एंड मेंटेनेंस खर्चा होता है। आप तो यहाँ पे खर्चे पूरे यहाँ पर लेखा जोखा लेके बैठे, अमेरिका के खर्चों का हिसाब किताब लगा रहे हैं। अरे आप मेरी बात नहीं, आप तरीका नहीं देख रहे। आपने क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा है? तरीके से भेजा गया है, उससे ज्यादा सेफ तरीके से भेजा गया है। क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल के अधिकारी ने पोस्ट किया है और उसमें लिखा है इलीगल एलियंस? क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा है? अगर हमारे देश में जो बांग्लादेशी आते हैं तो उनको क्या कहते हैं? घुसपैठिए कहते हैं ना, इलीगली तो आते हैं। तो क्या आप हाथ में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांध के उन्हें भेजते हैं? उनके साथ क्या क्या करते हैं आपको नहीं पता? लीगली जाकर के एसओपी पढ़िए। अगर वो आइडेंटिफाई होते हैं तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। मतलब आप पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं कि भारत के नागरिकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होना चाहिए, आप ये स्वीकार करते हैं? सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के साथ डिग्निटी के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नहीं, आप तो अलग ही बोल रहे हैं, आप तो अलग ही बोल रहे हैं। विदेश मंत्री भी इस बात को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह का दुर्व्यवहार न हो, लेकिन आपके तो बोल अलग ही सुनाई दे रहे हैं। आप दुर्व्यवहार किसको कह रहे हैं ये बताइए ना। नहीं, मैं क्या बताऊं, बार बार आपको थोड़ा ना बताया जाएगा सर। आप मिलिट्री से विमान से भेजने को दुर्व्यवहार कह रही हैं या उनकी जो एसओपी है उसको दुर्व्यवहार कह रही हैं? ये किस तरह की एसओपी है? ये किस तरह की एसओपी है? क्या इसका 2012 से क्या इसका भी विरोध नहीं होगा? अरे भाई 2012 में साइन हुई थी, तब हमारी सरकार भी नहीं थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। इस एसओपी में दोनों कंट्री ने साइन किया हुआ है। अरे चलिए, प्रभात कुमार जी, इनके बात का जवाब आप दे सकते हैं तो बताइए। वो कह रहे हैं कि 2012 में ये एसओपी साइन हुई थी, किसी तरीके से प्रवासियों को भारत भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा अगर अवैध रूप से पाए गए वहां पर। नहीं, ये दोनों तरफ से है, यूनिलैटरल नहीं है, ये दोनों तरफ से है। प्रभात कुमार जी, आप अपनी ऑडियो को अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी। ये सरकार के प्रवक्ता की बेशर्मी है कि इस ढंग के शब्दों का प्रयोग नेशनल चैनल पर आकर के कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अपने शब्दों की मर्यादा में रहे। एसओपी तो आपने डिसाइड की थी। अरे रुको, हमें ज्ञान मत क्यों नहीं सवाल उठाए थे आपने? क्या 2012 में सुनने की हिम्मत रखो। मैं जिक्र करूंगा कि ये अंजलि का जिक्र करता हूँ, चल सकती। 11 दिसंबर 2013। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने गेस्ट से कहिए कि अपनी जबान को संभाल कर रखें और तमीज से बात करें। जब आप मेरे को की जरूरत नहीं है। पूरे देश के डिग्निटी कांग्रेस ने खड़ा कर दिया 2012 में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी डिग्निटी पर खड़ा करने वाले कांग्रेस ने पूरे देश को बेच के रखा हुआ था। प्रभात जी और कौशल जी पर लाइए ताकि आपस में एक दूसरे से सवाल कर सकें। नहीं, आप इनकी ऑडियो डाउन करें। इनकी ऑडियो कौशल जी, आप
सुनने दीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपने सवाल किया कि 2012 में एसओपी पर साइन किया गया था। ठीक है, आप सुनने दीजिए ना, क्या आप संधि का जिक्र कर रहे हैं तो इस पर सुनने दीजिए। प्रभात जी क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस क्या कह रहे हैं? एक घटना हुई थी 11 दिसंबर 2013, इंसिडेंट था देवयानी खरबंदे वाला। ये जो अभी राजनीतिकरण करने की बात कर रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये सारे गोलबंद होकर के हमारी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और हमने उस पर एक्शन लिया। हमारी IAS ऑफिसर थी। अरे शांति से सुनो भाई, सुनिए, आप क्या बात करते हैं? शांति से सुनो। उसके ऊपर थी, उसके ऊपर दूसरा मामला था। क्या आप गलत चीजों को कर रहे हैं? सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है। डॉक्टर देवयानी आप वो हमारे प्रभात जी आप उस सवाल का जवाब दीजिए जो अभी उन्होंने जिक्र किया है। सुनिए मेरी बात, प्रभात जी ये कह रहे हैं कि 2012 में इस एसओपी पर साइन तो मनमोहन सरकार ने किया था, हमारी सरकार। तो एसओपी में क्या ये कहा गया था कि हथकड़ी लगा के पाँव में बेरिया डाल के मनमोहन सिंह जी से पूछिए? अरे सर पूछिए ना ये बात। मुझे लगता है कौशल जी कुछ पता नहीं है, फालतू में आप लोगों को पता है। आप लोग ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पहले प्रभात जी आप जवाब दीजिए। ठीक है, अरे कौशल जी तो सुरक्षित आया, दोनों लोग नहीं कर सकता था मेरे का। क्या आप बताइए ना, पवन जी आपके पास भी आएंगे। पहले मोदी जी का हाउस मोदी होगा अमेरिका के अंदर। अरे हमारे ठीक है कौशल जी सुन लीजिए ना, पहले सुन लीजिए। चलिए ठीक है, पवन जी के पास आती हूँ। आप दोनों को ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि आप शांत रहने को तैयार नहीं है। पवन जी बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ अंजलि जी, कौशल जी को पता नहीं है कि क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहिए। इनको ये डिफरेंस नहीं पता कि सैन्य विमान के अंदर और किसी चार्टर प्लेन के अंदर अगर कोई आदमी आता है तो उसकी इज्जत का क्या लेवल होता है। अगर हमारे देश में किसी देश का सैन्य विमान आ जाए वो अलग बात है, संधि में क्या था वो अलग बात है, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया किसी भी संधि के अंदर कि हथकड़ी पैरों में बेड़िया डल के लोग आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन हमारे देश की धरती पर आने के बाद उनको कैदियों की गाड़ियों में ले जाया गया, उनको कोई सम्मान नहीं किया गया। एक मान मर्यादा होती है, एक कम से कम जो बेयर मिनिमम चीज होती है उस तक तो फॉलो नहीं किया गया। और दूसरा ये कहते हैं हमने देश का मान सम्मान बढ़ाया, विदेशों में डंका बजाया। इनको कुछ पता नहीं है, लेकिन आज सब बात देश की इज्जत की है, देश के मान सम्मान की है। हमारे लिए देश का मान सम्मान सबसे ऊपर है, राजनीति सबसे नीचे है। अगर ये कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं तो अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए राजनीति करना हमारा धर्म है। राजनीतिक पार्टियां हैं और इस पार्टी का, इस राजनीति का दृष्टि फायदा ही क्या होगा? हम अपने देश का सम्मान तो नहीं कर पाएंगे। आपने सभी दलों को सुना, इसको लेकर के सवाल भी हो रहे हैं, जवाब भी आप सुन रहे हैं बीजेपी का। लेकिन अब जिस तरीके से आरोप अभी कौशल जी ने लगाया है कि ये तो 2012 में एसओपी पर साइन हुआ था और ये इस एसओपी का हम तो कुछ नहीं कर सकते, भाई आप क्या समझ सकते हैं इस सब चीज से? देखिए, ये जो अमेरिका का जो बर्ताव है वो किसी भी तरीके से इसे डिफेंड नहीं किया जा सकता और ये अमानवीय बर्ताव है, अपमानजनक है और इसकी जो घोर निंदा होनी चाहिए और इसके बारे में जो कड़ी आपत्ति जो है दर्ज करानी चाहिए, जो कि मेरा विश्वास है कि आज की हमारी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की सरकार है वैसा करेगी। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि विश्व का जो सबसे पुराना लोकतंत्र होने का जो दावा करता है, उससे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव करेगा। और ये जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, टोटली एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। और जाहिर है कि मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये अवश्य कहना चाहूँगा कि भारत की सरकार को इस संदर्भ में अमेरिका के ट्रंप शासन से कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। यदि आने वाले समय में जो और पैचेस आएंगे भारत जो इलीगल इमाइग्रेंट्स के, यदि अमेरिका उन्हें ससम्मान गरिमामय तरीके से वापस नहीं करा सकता तो भारत को अपने विमानों को तैयार रखना चाहिए और अपने राष्ट्र के नागरिकों को सम्मानित तरीके से, गरिमामय तरीके से अमेरिका से बाहर वापस लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस तरीके के जो इवैक्यूएशन की अगर आवश्यकता पड़ती
किया, इसको मैं इवैक्यूएशन ही कहूंगा एक तरह से, क्योंकि इस तरीके का जो बर्ताव है किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात। और इससे भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो तो तनावग्रस्त होंगे ही यदि अमेरिका अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाता है। लेकिन इस तरीके का जो एक अपमानजनक व्यवहार ये जो नया भारत है स्वीकार नहीं करेगा। और जाहिर है कि इसके बारे में नहीं, वो तो ये भी गिना रहे हैं सर, संजीव जी, वो तो ये भी गिना रहे हैं कि अच्छा खासा खर्चा करके सैन्य विमान से भेजा गया है, ये तो सुविधाएं हैं भारतीय नागरिकों के लिए। देखिए बिल्कुल गलत है और मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। और ये जो इस तरीके का जो बर्ताव है इसको कोई भी जो सम्मानित व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता। और भारत को, और मेरा ऐसा मानना है जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इवैक्यूएशन एफर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। इवैक्यूएशन एफर्ट्स हमने हर जगह पे संकटकालीन स्थितियों में किए हैं। कोविड का जो पेंडेमिक हुआ था उसमें हमारी सरकार ने जो है वंदे भारत मिशन के माध्यम से अनेकों जो भारतीयों को जो है भारत हमने वापस लेकर के आए थे। जहाँ कहीं भी सूडान में हो, जिबूती में हो, अफगानिस्तान में हो, यूक्रेन में हो, हर जगह से हम अपने राष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानित और गरिमामय तरीके से वापस लाए थे। और यहाँ की जो भारतीय हैं जाहिर है कि अपराधी नहीं है, ये अवैध तरीके से साजिश का शिकार होते हुए जरूर फंस गए हैं वहाँ पे, लेकिन वो अपराधी नहीं है। कोई वहाँ पर ऐसा अपराधी नहीं है जिसको कि ग्वांटानामो बे में भेजा जाए, जिसको कि अमेरिका के लोग वहाँ भेज भी रहा है। तो ऐसे जो क्लीन रिकॉर्ड रखने वाले एक जो सामान्य लोगों के साथ तरीके का अमानवीय बर्ताव भारत जैसे लोकतंत्र को स्वीकार नहीं होगा। और इसकी मैं बड़ी भर्त्सना करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अमेरिका को यदि भारत के साथ आगे आने वाले समय में सहयोग को बनाए रखना है और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है तो इस तरीके के जो विषयों को अमेरिका को बड़ी गंभीरता के साथ देना चाहिए। लेकिन अंजलि जी, मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, भारत और अमेरिका के संबंध की सबसे बड़ी ताकत यह है दोनों विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के और दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों का सबसे अच्छी बात ये होती है कि दोनों ही राष्ट्र अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत होने के लिए तैयार होते हैं, यानी एग्री टू डिसएग्री की भावना के साथ कार्य करते हैं। और ये जो पहले भी ऐसे कई इशू आए, देवयानी खोबरा गड़े जो हमारी एक राजनयिक थी, उनके साथ भी इसी तरीके का जो हैंड कफिंग की गई, उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस बारे में गहरी दर्ज कराई। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो न्यू दिल्ली में एम्बेसी है उसकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेड भी किया गया था, हमने वहां से सुरक्षाएं हटा ली। और इस तरीके के जो काउंटर मेजर्स हैं भारत की सरकार है वो कर सकती है। उसी तरीके से एक मिनट आप बोलने दें प्लीज। नहीं, 1 मिनट आप बोलने दें, बीच में आप ना बोले आप प्लीज। उसी तरीके से अभी हाल के समय में जो एक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के संदर्भ में एक विषय आया था जिसको कि अमेरिका की सरकार ने भारत की सरकार के साथ उठाया था और भारत की सरकार ने बड़ा गंभीर तरीके से इसका संज्ञान लेते हुए एक हाई लेवल की कमेटी बिठाई थी और उस हाई लेवल की कमेटी अपना कार्य कर रही है और उस विषय को भी हम डील कर रहे हैं। उसी तरीके से ये जो नया एक विषय आया है कांति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। कौशल कांति बैठ करके बात के माध्यम से रिजॉल्व कर सकते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार और अमेरिका की सरकार इस विषय को भी रिजॉल्व करने में सफल होगी। ठीक है, आपने सुन लिया कौशल कांति जी, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है जिस तरीके से आप सपोर्ट करने पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप बताइए, आप अपनी ऑडियो को अनम्यूट करिए पहले। कौशल कांत जी की आवाज नहीं आ पा रही, जरा इसे चेक करिएगा। और प्रभात जी का तब तक मैं रुक कर लेती हूँ। प्रभात जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं संजीव भाई से रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये उसमें उस चीज को ऐड कर दे कि उस वक्त तत्कालीन जो अमेरिकन सेक्रेटरी था जॉन कैरी, उसने हमारे आपत्ति दर्ज करवाने के बाद खेद भी व्यक्त किया था और एक तरह से माफी भी मांगी थी। सवाल कौन बड़ा देश है कौन छोटा देश है इस बात से नहीं है। अगर अमेरिका ये कहता हो संजीव भाई कि हम लोकतंत्र के सबसे बड़े लोग मतलब पुराने लोकतंत्र हैं तो मेरे ख्याल से ये दम भी भरना होगा क्योंकि लोकतंत्र की जननी तो हम है। लोकतंत्र की स्थापना लिखित गणराज्य से हुई है। हमें लोकतंत्र की परिभाषा तो अमेरिका दे ही नहीं सकता। और दूसरी बात, अभी जो कौशल भाई कह रहे थे, देखिए व्यक्तिगत तौर पर मुझे किसी व्यक्ति के साथ कोई वो नहीं है, लेकिन जब आप सरकार का पक्ष रखते हुए ये कहते हैं कि सैन्य डिमांड से आया, कि मैं कल रात में किसी चैनल पर था और ऐसी ही बातें सुनने को मिली अंजलि जी कि 25 लाख रुपए खर्च हो जाते अगर ऐसी व्यवस्था में आते तो। अरे हमारी डिग्निटी के साथ इस ढंग का व्यवहार किया जा रहा है, उसको खत्म करने का प्रयास था। ऐसे आते 25 लाख में हाथ पांव बांध के,
ठीक है और आप कौशल जी। खुशहाली मनाएंगे। अंजलि जी, हाँ जी, मैं और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला आज हाउस के अंदर। ठीक है प्रभात जी, कौशल जी को सुन लेते हैं, बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अंजलि जी कि ये फॉरेन पॉलिसी है, डिग्निटी इम्पोर्टेंट है हर सिटीजन की, उसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल से जो भी किया जा रहा है वो आपको नजर आएगा। लेकिन जो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता देवयानी जी की बात कर रहे हैं, देवयानी जी हमारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की ऑफिसर थी, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, वो लीगली वहां पर रह रही, इसलिए वहां की यूएस गवर्नमेंट को माफी मांगनी पड़ी। यहाँ पर भी जो भी प्लीज आप समझिए, आप गलत आप बोल रहे हैं। कांग्रेस तो केवल राजनीति करेगी, कौशल भाई गलत बोल रहे हैं, कोशिश नहीं करेगी। अभी फॉरेन अंजलि जी प्लीज मुझे बोलने दिया जाए। देखिए एक बात देखिए, एक बहुत स्पष्ट है कि कोई राजनयिक के साथ भी अगर बर्ताव हुआ है या एक सामान्य नागरिक के साथ भी बर्ताव हुआ है, और इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। संजीव जी, आप अपना टीवी को ऑडियो जरा म्यूट कर लीजिएगा। मैं क्या बोल सकता हूँ? अंजलि जी, फ्रॉड वीजा का केस डाला ये बर्ताव नहीं किया जा सकता, इसके बारे में अमेरिका की सरकार से बड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, और इस तरीके का बर्ताव अमेरिका से न करे, इस बात को करना हो। संजीव जी, आप अगर फॉरेन एक्सपर्ट के हैं तो आप मुझे बताइए, इलीगल इमिग्रेंट को जो इलीगली किसी देश में रह रहा हो, वहाँ के डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वाले सिटीजन को आप नहीं कंपेयर कर सकते। आपकी दोनों पोजीशन में डिफरेंट होती है। बिल्कुल, एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। प्रॉब्लम यह है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीगल मोबिलिटी हो। इलीगली जो वहां से आए हैं उनके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके साथ एमईए के लोग बैठ रहे हैं। जो डंकी रूट अपनाया गया है, जिस तरीके से लीगली यहाँ के लोगों को बहला फुसला करके बेवकूफ बना करके वहां पर भेजा जा रहा है, उस पे क्रैक डाउन करना पहले तो उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। मैं आपसे इसी पर ही बात करने वाली थी कि जो डंकी रूट से भेजा जा रहा है लोगों को, जो एजेंट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो एजेंट्स पहला फुसला कर अवैध रूप से घुसपैठ करा रहे हैं, सबसे पहले तो कार्रवाई केंद्र सरकार को इस पर ही करनी चाहिए। और बड़े हैरानी वाली बात है कि सिर्फ ये अभी पहली बार नहीं है, क्योंकि 2009 से खुद विदेश मंत्री ने कहा कि 2009 से हो रहा है, तो पिछली सरकारों ने आखिर उन एजेंट्स पर कार्रवाई क्यों नहीं की जो अवैध रूप से घुसपैठ कराते हैं दूसरे देशों में? जब पता है कि इस तरह की नीति है, क्या आप घुसपैठ को बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं किया इन एजेंट्स के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, अंजलि जी मैं एक शब्द आपको ऐड कर दूं आपकी बात को बढ़ाते हुए, कि आज से 2 बरस पहले राहुल गांधी जी ने पंजाब से हरियाणा में जो डंकी रूट से वहां गए हुए लोग थे, उनके परिवारजनों से मुलाकात की, इस मामले को संसद में रखा, लेकिन तब ये सरकार आंख बंद करके सोई हुई थी। ये सरकार अंजलि जी नहीं होती। तो आपकी भी तो सरकार थी, फिर क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया? इस तरह के जो डंकी रूट से भारतीय प्रवासियों को भेजते हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अंजलि जी 11 वर्ष तक किसकी सरकार है केंद्र में? देखिए, जो रूट्स होती हैं तो पहले तो उन्हें खत्म करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, किसी भी बीमारी की रूट, किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है सर, तभी आपसे सवाल कर रही हूं। के बाद ना अंजलि जी, बीमारी का पता लगने के बाद खत्म करोगी ना आप, वही तो मैं आपको बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 बरस पहले राहुल गांधी जी ने इस मसले को उठाया, लेकिन इस देश की संसद में बोलने के बावजूद इस देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के कानों पर जू तक नहीं लगी। इन्होंने मानने से मना कर दिया। आज जब ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, तब ये करें हम आगे करेंगे। अरे आपका मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए सर, समय बहुत कम है और हमें इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा आज की इसी मुद्दे पर कि आखिर भारतीय अवैध प्रवासियों को भेजा गया, वापस भेजा गया, लेकिन जो भेजने का तरीका अपनाया गया उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, और इसी के चलते संसद की कार्यवाही भी बाधित हुई, जिसे 2 बार स्थगित करना पड़ा। अब देखना यह होगा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अमेरिका, उस दौरान क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है और इस तरह के मुद्दे पर क्या बातचीत होगी, इस पर हर भारतीय की नजर टिकी हुई है। चलिए इसी के साथ चर्चा की समाप्ति करते हैं। नमस्कार।